अगर ये वीडियो आप 8 अगस्त से पहले देख रहे हैं मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके रिश्तों के भाग खुलने वाले हैं। जी हाँ, 8 अगस्त यानी कि 88 पोर्टल यानी कि लियो पोर्टल। कोई एक ऐसी विश जो हम मांगते हैं वो पूरी होती है इस दिन में। और रिश्तों से जुड़ी विश तो ज़रूर पूरी होती है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी एक विश के साथ अपने रिश्तों से जुड़ी विश मांग सकते हैं। यानी कि यहाँ 2 विश हो सकती है। क्योंकि रिश्ते से जुड़े जो विश होते हैं, जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, जो हमारी कामनाएँ होती हैं, वो नैसर्गिक होती हैं। यानी कि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। तो वो कोई कामना नहीं है, वो होनी ही चाहिए। वो एक सुखी रिश्ता हमारे जीवन का बेयर मिनिमम डिमांड है। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक दरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमारे जीवन में सुखों कर लेकर आते हैं। 88 पोर्टल जो कि हर साल खुलता है 8 अगस्त को। पिछले साल सबसे शानदार 88 पोर्टल था जो कि अब अगले 11 साल बाद खुलेगा, यानी कि 10 साल बाद खुलेगा। 888 पोर्टल था वो, क्योंकि 8 अगस्त 8वां महीना, ठीक है, 8 तारीख 8वां महीना, और साल का काउंट भी 8 था। इस साल का काउंट है 9। तो इस साल जो खुलेगा वो 999 पोर्टल खुलेगा जो कि अगले महीने खुलेगा। तो हम उस पर अगली चर्चा करेंगे। 999 पोर्टल में रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन रिश्तों से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि किसी का नज़र है, किसी की प्रॉब्लम है, किसी ने वशीकरण है, ये सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएँगे 999 पोर्टल पे। तो उसके रिचुअल्स अलग होंगे, उस पर हम न अगली बार बात करेंगे, मतलब जब वो टाइम आएगा तो। अभी, अभी क्या है? अभी है 88 पोर्टल। तो 88 पोर्टल में हम 1 और 2 8 और ऐड कर देंगे। देखिए, 88 पोर्टल को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि 8 को जब हम घुमाते हैं तो वो इन्फिनिटी का साइन बनता है और इन्फिनाइट उस एनर्जी उसमें घूमती रहती है। तो वो इन्फिनाइट एनर्जी को घुमाने के लिए हम 88 पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। 3 8 सबसे शक्तिशाली होता है। तो अब हम इस रिचुअल में एक 8 और जोड़ देंगे, और वो क्या? सुबह का 8 बजे। यानी कि 8 अगस्त को सुबह के 8 बजे हम ये रिचुअल करेंगे, या रात को 8 बजे। और ये रिचुअल करीब-करीब 12 मिनट का होता है, लेकिन हम 12 मिनट नहीं करेंगे, हम इसे 17 मिनट करेंगे। क्योंकि 17 मिनट में 7 और 1 का काउंट भी हो जाएगा 8। यानी कि इसको 17 मिनट तक खींचेंगे डीप ब्रीथ करके, विजुअलाइज़ करके, ठीक है? और शांत रह के, मतलब उस मुद्रा में बैठे रहने से ही 17 मिनट का ये रिचुअल कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है? जिस टाइम पे भी आप कर रहे हैं उससे 1 डेढ़ 2 घंटे पहले अपना शरीर खाली कर लेंगे, यानी कि आप भोजन नहीं करेंगे। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है क्योंकि आपने रात को जो डिनर किया था उसके बाद सुबह आप नहा धोकर फ्रेश हो, आपका शरीर पूरी तरह से खाली है। जल है, पानी का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ध्यान साधना से पहले पानी का शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये रिश्तों से जुड़ा विषय है, तो हम एक येलो पेपर और एक पिंक कलर का स्केच पेन, रेड भी हो सकता है ये, तो येलो पेपर और पिंक कलर का स्केच पेन, और अब आप अपने रिश्तों से जुड़ी एक विश को स्क्रिप्टिंग कर लीजिए। हुँ, कि आपके पार्टनर के साथ, या कौन से पार्टनर के साथ, या किस पार्टनर के साथ, या ब्रेकअप हो चुके पार्टनर के साथ, या जो पार्टनर अभी सिर्फ दोस्त है और आपका बनना नहीं है उस पार्टनर के साथ, या जो बहुत दूर है उसको पास लेकर के आना है वैसे पार्टनर के साथ, या जिसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन आप चाहते हैं अच्छा चले, या कई बार ऐसा होता है आप जानते हैं कि आपसे ही बहुत गलतियाँ हो रही हैं, आप रूड हो रहे हैं, आप गुस्सैल हो रहे हैं, आप गलतियाँ कर रहे हैं, आप बदतमीजियाँ कर रहे हैं। तो एक खूबसूरत रिश्ता, मैंने कहा खूबसूरत, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कुछ नहीं होता। एकदम परफेक्शन में मत चले जाना। स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो कि ऋतिक रोशन जैसी हाइट होनी चाहिए, शाहरुख जैसी चार्म होना चाहिए, सैफ अली खान जैसी पर्सनैलिटी, रिचनेस होनी चाहिए, नवाब होना चाहिए, या कैटरीना कैफ जैसा उसका हाइट, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी ये होनी चाहिए, वो नहीं, तो ऐसा एकदम प्रिंस या प्रिंसेस वाला मत करो। जो आप हो, हाँ, आप अपने आप को कैसे अगर आप ही अपना अपोज़िट वर्ज़न बन जाओ, अपोज़िट जेंडर बन जाओ, अपोज़िट जेंडर वाला वर्ज़न बन जाओ, तो आप अपने आप को कैसा स्वीकार करोगे? क्या आप अपने आप को स्वीकार करोगे? आप कैसे होगे जब आप मुझे स्वीकार करोगे? तो उससे थोड़ा अप लेके जा सकते हैं 20-30%, ठीक है? और इन सब में अपने बारे में भी कुछ अच्छी बातें लिखो कि आप कैसे हो। थोड़ा फेक इट टिल यू मेक इट में जाना है।
आप जितने भी गुड लुकिंग हो उससे थोड़ा ज़्यादा गुड लुकिंग अपने आप को लिखो। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उससे थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी लिखो। आपकी जो भी बैकग्राउंड है, सोर्स ऑफ अर्निंग है उससे थोड़ा अच्छा लिखो, जिसमें आपका मन आपको यकीन कर सके। और बस वैसे ही एक पार्टनर की कल्पना करो कि वो कैसे आपको चाहता है, और एक खूबसूरत रिश्ते की स्क्रिप्टिंग कर लीजिए कि क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, वो आपको क्या दे रहा है, वो आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, कर रही है, और आप उनके साथ कैसा हो, कैसे बर्ताव कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, दोनों तरफ से। यूनिवर्स देखो 88 पोर्टल है, इन्फिनाइट का साइन बन रहा है, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इन्फिनिटी तभी तैयार होती है जब बैलेंस तैयार होता है। जब दो बैलेंस चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो वो इन्फिनाइट का रूप ले लेती है। वो ऊर्जा, जब उनमें ऊर्जा ट्रांसफ़र होनी शुरू होती है, ट्रांज़ैक्शन शुरू होता है। जब 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, 2 लोग एक-दूसरे से आलिंगन में आते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है ना, तो जब इधर से होगा तो उधर से भी होगा, और वैसे ही वो इन्फिनाइट का साइन बनेगा। पकड़ में आ रही है ना बात? तो आपको जो भी स्क्रिप्टिंग लिखोगे उसमें आपको ये भी लिखना होगा कि आप क्या दे रहे हैं, और ध्यान रहे आप अपने आप को ना विक्टिम या रिसीवर की तरह मत देखो, आप अपने आप को गिवर की तरह देखो। गिव एंड टेक का ही रूल काम करता है हर जगह, ठीक है? तो अपने आप को लिखते टाइम बस ऐसे देखो, थर्ड एम्पायर की तरह बर्ड आई व्यू से अपने आप को देखो कि अगर आप देने वाले हो परमात्मा, तो क्या आपको वाजिब लग रहा है कि अगर आप एक लड़की हो और आप लिख रहे हो कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे, वो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, वो मुझे ऐसा करे, वो मुझे घुमाने लेके जाए, वो मुझे शॉपिंग कराए, वो मेरे लिए ये कर ले, वो कर ले, सबसे दोस्ती तोड़ दे, अपने फीमेल फ्रेंड से बातचीत ना करे, अपने मेल फ्रेंड के साथ घूमने ना जाए, अपने ऑफिस से भी जल्दी आ जाए, मुझे टाइम दे। तो ये सारी चीज़ें लिख रहे हो, डन है, ओके, गलत है, नहीं बोल रहा हूँ। बदले में उस तराजू में आप क्या दे रहे हो, कि आप क्या वो सारी चीज़ें दे रहे हो, आप भी वो सारी चीज़ें उन्हें लौटा रहे हो। क्योंकि गलती कभी-कभी फीमेल से ये हो जाती है कि उनको लगता है कि मैं फीमेल हूँ, इतना काफ़ी है कि मैं रिसीवर बन जाऊँ, मैं लेना शुरू कर दूँ। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको गलत अपब्रिंगिंग मिल गई है, गलत सीख मिल गई है पिक्चरों से, फ़िल्मों से, वेब सीरीज़ से देख कर के गलत सीख मिल गई है, उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे सभ्यता में, ख़ासकर हमारी भारतीय सभ्यता में, आज भी 60% फीमेल ऐसी हैं जो प्रोवाइडर हैं, जो नरिशमेंट करती हैं, जो प्रोवाइड करती हैं, जो खुद ही अपने आप में परिपूर्ण है। वो मेल और फीमेल, वो शिव शक्ति कंप्लीट है। मेल्स की संख्या शायद 10% भी नहीं है जो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत देश में फीमेल्स की संख्या आज भी 60% के आसपास है जो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन जो आजकल के जो बच्चे लोग हैं ना, जिन्हें जेनज़ी कहते हैं, अल्फा कहते हैं, या लेट मिलेनियर्स जो हैं, वो लोग कुछ ये फ़िल्मों में, टीवी में, और आजकल की जो फ़िल्में आ रही हैं ना, जैसे कि अभी एक फ़िल्म आई थी, उनको देख कर के बहुत उनके भाव अलग हो जाते हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज़ हम फीमेल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ़ रिसीवर हैं। हम रिसीवर से कहीं ज़्यादा गिवर हैं। हमारी क्षमता किसी भी मेल से कहीं अधिक है देने की। समझ पा रहे हैं? तो आपका स्क्रिप्टिंग ऐसा होगा जिसमें आप अपने आप को ऊपर रखें, अपने आप को परमात्मा के तुल्य रखें, अपने आप को परमात्मा का एक महान अंश रखें, क्योंकि परमात्मा का अंश महान ही होता है। तो इस तरह से आप अपना स्क्रिप्टिंग करें, ठीक है? देन स्क्रिप्टिंग हो गया, ये सारे प्रोसेस 17 मिनट के अंदर ही होना है ना? तो स्क्रिप्टिंग के बाद आप, स्क्रिप्टिंग से पहले भी आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। 3 या 5 डीप ब्रीथ करने के बाद, गहरी साँस लेने के बाद मन शांत हो जाता है। और अगर स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है और 17 मिनट पूरे नहीं हुए हैं, तो बैठिए और अपने स्क्रिप्ट को वापस से पढ़िए, और अपने विजुअलाइजेशन में, अपने मानस पटल में उसे लेकर के आइए, और जब ये 17 मिनट पूरा हो जाए तो उसे फ़ोल्ड कर दीजिए, और फ़ोल्ड करके अपने पास रख लीजिए। अब सुबह का टाइम तो बीत गया, अब रात आने वाली है। अगर आपके पास अभी भी ये समय है कि रात के 8 बजे आप इस रिचुअल को पूरा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप रात के 10 बजे, 11 बजे भी कर सकते हो। बस रात को आप किसी खुली जगह पर जाइए, शांत इलाके में जाइए, छत में चले जाइए, और इस कागज को अग्नि के हवाले कर दीजिए, यानी कि उसे प्रज्वलित कर दीजिए, और जलने के बाद जो उसकी राख होगी, उस राख को मैश करके हवा में
उड़ा दीजिए। यानी कि आप इस यूनिवर्स में उसको समर्पित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी, कितने आसानी से जो आपने ये रिचुअल किया है, ये जो स्पेल किया है, स्पेल कास्ट किया है, ये फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इस बारे में बात हम पिछले साल भी कर चुके हैं। तो पिछले साल वालों के कमेंट्स जाकर देख लेना, आपको समझ में आएगा कि कितना सक्सेस मिला है लोगों को। और जब आपका भी ये रिचुअल पूरा हो जाए तो मे बी 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में जब आपका विश पूरा हो, तो यहाँ भी कमेंट में अपनी बात लिख देना ताकि अगले साल लोगों को इससे मोटिवेशन मिले, फ़ायदा मिले। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये पूरा रिचुअल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर, तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।